तो यदि A इज इक्वल्स टू 3 3 2 3 4 एंड 5 2 3 इज अ मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खेल है। सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, देन प्री मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं, बहुत ईजी है। पहले तो हम AI3 कर लेते हैं ना, तो कुछ नहीं करना, यू जस्ट टेक दिस मैट्रिक्स 2 3 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 3 ऑर्डर की लिख लीजिए। क्या है यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, यही तो होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी के तो 2 0 हो जाएंगे, है ना। 3 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। फिर इसको, इस रो को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सेकंड वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड वाला एलिमेंट। अब तुम मोहित देखो सही से ना, ये वाली रो है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 5, नीचे वाले तो 0 हो जाएंगे, 3 बचेगा। फिर इसको जब इसके साथ करोगे तो केवल बीच वाला 3 आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो 5 आएगा। इसी तरीके से सारे आएंगे रो वाले, क्योंकि सारे कॉलम ऐसे ही कर रहे हैं। तो 2 इसके साथ तो ये 2 2 3 4 इसके साथ तो 3 2 4 2 3 4 इसके साथ तो 4, इसी तरीके से 5 2, तो क्या आ गया सेम मैट्रिक्स आ गई ना A। इसी तरीके से तुम जब I3 ऑफ A करोगे, इट मीन्स यू आर राइटिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द लेफ्ट साइड, है ना, प्री मल्टीप्लाई के तरीके से यूज कर रहे हो। आइडेंटिटी के साथ यार मल्टीप्लाई करना तो हमसे करवा रहे हो, हैं बताओ। ये तो तुम 5 2 3 करिए। अब देखिएगा यहाँ पर 1 है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट रो से ही तो मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सेकंड रो थर्ड रो से तो 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो लिया, इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट ही आ जाएगा। तो 3 3, समझ पा रहे हो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बाकी के 2 एलिमेंट तो 0, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। फिर 1 0 0 जब मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से तो फिर फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, फिर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब 0 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेकंड एलिमेंट हमारे पास आएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 1 है ना। तो इट विल बी 2, इट विल बी 3, इट विल बी 4। सिमिलरली 0 0 1 इज लास्ट एलिमेंट 5, 0 0 1 इज एलिमेंट 2, 0 0 1 इज 3। दिस इज अगेन A, है ना। तो ये भी एक इक्वल है, ये भी एक इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दिस इज और A of I3 जस्ट इक्वल टू I3 ऑफ A एंड दैट इज इक्वल टू A। दोनों किसके इक्वल हैं, A के। दैट्स वाई दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस, है ना, क्योंकि अगर उसमें कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। सर जो I का बेस 3 है, इसका मतलब क्या है? बेस का मतलब होता है ऑर्डर। हमने बताया नहीं था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ IN, तो इसका मतलब दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो वही जो ऑर्डर लिखा हुआ है वहां पे I, ठीक है। ओके, यस सर। और कौन सा कराना था, 19 में क्या है, एक मिनट, हाँ, तो सिद्ध करना है ना, कुछ नहीं, A का A के साथ मल्टीप्लाई करना है। मिटा दूं इसको, यस सर, मिटा दीजिए। चलिए, इसमें है तुम्हारे पास A बराबर दिया हुआ है, दिस इज योर 0 आयोटा 0 है ना, और दिस इज सेइंग एट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर इज इक्वल टू -1 0 0 1। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट this is your A square is equals to
-1 0 0 -1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू 0 आयोटा आयोटा 0 एंड दिस इज योर 0 आयोटा आयोटा 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये 0 और ये 0 क्या आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ, तो ये 0 और ये 0, नहीं सॉरी, ये 0 0 और ये आयोटा 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 स्क्वायर, तो 0 प्लस आयोटा स्क्वायर ही होगा। फिर ये दूसरी उसमें चले जाएंगे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे 0, यहाँ पर आयोटा है तो ये 0 हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे आयोटा, यहाँ 0 तो ये 0। फिर यहाँ पर सेकंड रो ले लीजिए, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 का 0, फिर दिस मल्टीप्लाई विद आयोटा स्क्वायर और दिस विल बी इक्वल टू 0। क्या बना तुम्हारे पास, आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, बना नहीं बना, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, -1 0 -1, प्रूव हो गया। ये तो लाना था, गढ़ मल्टीप्लाई तो करो, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। हाँ सर एक सवाल है ओमेगा वाला। हाँ, तो ओमेगा में वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। हाँ, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसमें करना है। वेर ओमेगा इधर इकाई का एक घनमूल है, तो सिद्ध कीजिए। हाँ ठीक है, कर सकते हो, बैठो, मिटा दो।